हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह LG का 21 इंच CRT टीवी के ऊपर है, जिसमें वर्टिकल लाइन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम है यह बीच में लाइन दे रहा है और इसके जब मेनू वगैरह प्रेस कर रहे हैं तो इसके बीच लाइन में ही इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसका फुल स्क्रीन नहीं बन रहा है। तो इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो आप इसका पीसीबी देख सकते हैं। तो इसका जो पावर सप्लाई है और इस साइड में आप देख सकते हैं, और इसका मेन आईसी भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे इसका मेन आईसी लगा हुआ है, तो इसमें छोटा वाला आईसी लगा हुआ है। और इसका जो वर्टिकल आईसी यहाँ पे यूज हुआ है वह 78141 यानी कि 78141 नंबर का इसमें आईसी का यूज हुआ है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं EST सेक्शन, और इसका पावर सप्लाई। तो हम इसमें एक बार पावर देते हैं और इसका वोल्टेज हम मेजर करके आपको दिखाते हैं कि यह प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पावर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं 114 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, और यही वोल्टेज आपको रेजिस्टेंस के सेकंड साइड में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, और बी पॉजिटिव पे भी 140 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसका जो मेन वोल्टेज है वह प्रॉपर बन रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो वर्टिकल सेक्शन है वही ठीक नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम वर्टिकल वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 वोल्ट, यह भी प्रॉपर अवेलेबल है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका 9 वोल्ट और 5 वोल्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 लेग का रेगुलेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके इनपुट पे 11 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, और उसके बाद इसके आउटपुट में 9 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और उससे होते हुए एक रेगुलेटर और लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लेग का, जिसके इनपुट पे 7.7 वोल्ट आ रहा है, और आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक वोल्टेज बिल्कुल ओके है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेमोरी आईसी के 8 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है, और यही वोल्टेज आपको इसके ट्यूनर पे भी मिलना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और उसके बाद यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है इसके 8 नंबर पिन पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और उसके आगे हम आ जाते हैं इसका HVCC जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है HVCC, जो कि यहाँ पे 19 नंबर पिन पे 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और वर्टिकल का जो वोल्टेज होता है, जो कि यहाँ से सिग्नल मिलता है इसके 17 नंबर पिन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.4 वोल्ट, यानी कि यहाँ से सिग्नल भी आउट हो रहा है। तो यही सिग्नल आपको वर्टिकल जो आईसी लगा हुआ है उस पे भी मिलना चाहिए। तो वहाँ पे हम चल के आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल आईसी लगा हुआ है इसके पिन नंबर 1 और 7 पे यह वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इसका फर्स्ट नंबर पिन पे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट मिल रहा है, और इसके 7 नंबर पिन पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 वोल्ट। तो यह जो वोल्ट है यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन है, यानी कि यह बराबर मिलना चाहिए, जितना 7 नंबर पिन पे उतना 1 नंबर पिन पे भी मिलना चाहिए। और इसके जो योक का जैक है वहाँ पे देख सकते हैं 28 वोल्ट बन रहा है, जबकि यहाँ पे जो मेन आईसी पे जो वोल्टेज मिलता है उससे आधा वोल्टेज यहाँ पे होगा, तभी आपका वर्टिकल समझ लीजिए सेक्शन बिल्कुल ओके हुआ है। तो यहाँ पे यह बिल्कुल सारा जो वोल्टेज है वह थोड़ा ड्रॉप है। और आईसी को हम चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं। तो हम इस तरह से इसको टच करके क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो आईसी है वह ठीक है या नहीं। तो हमने यहाँ पे टच किया तो स्क्रीन पे फ्लक्चुएट हो रहा था, यानी कि यह आईसी बिल्कुल अच्छा है। तो हो सकता है इसका जो रेजिस्टेंस वगैरह है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका इनपुट वोल्टेज भी ठीक है और वर्टिकल आईसी भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रेजिस्टेंस है वही वीक है, इसलिए हमको यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हम उसको बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2.7 के, यानी कि यह रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे 4.9 ओम्स, यहाँ पे थोड़ा
ज़्यादा के का रेजिस्टेंस बता रहा है। तो इसको हमको ओपन करके चेक करना होगा। जब पीसीबी में लगा रहेगा तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वह नहीं पता चलेगा। तो हमने ऐसे ऊपर से ही चेक किया, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे -60K का रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि यह रेजिस्टेंस हो सकता है ओपन हो या कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यह बहुत ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस 80.4K, यानी कि यह भी रेजिस्टेंस ठीक ही होना चाहिए। तो हम सारे रेजिस्टेंस को ओपन करके तब चेक करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा वीक है, कौन सा नहीं। तो हम आपको इसको पास से दिखा दे रहे हैं, और इसका जो एरिया नंबर है उसको भी आप यहाँ से नोट करके आप रेजिस्टेंस का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था हमने सब कुछ निकाल के चेक किया, तो वह बिल्कुल ठीक था। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हम आपको यह रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको क्लियर करके दिखा दे रहे हैं। यह 43K का रेजिस्टेंस है। तो यह हमको ओपन मिला। जो हम पीसीबी में जब लगा था हमने चेक किया तो यह -60K का दिखा रहा था, और हमने इसको ओपन करके चेक किया तो यह कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा था। तो यह रेजिस्टेंस जो है वह बिल्कुल ओपन हो चुका है, इसीलिए हमको हो सकता है यह वर्टिकल लाइन का प्रॉब्लम दे रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, यानी कि यह फुल ओपन हो चुका है। तो इसके स्थान पे हम दूसरा रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो मेरे पास सेम वैल्यू का नहीं था, तो हम उस वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ पे हम दो रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, जो कि एक 33K का और एक 10K का रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो हमने सीरीज में यह ज्वाइन किया है, तो इसको दोनों मिला के यह 43K का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक रेजिस्टेंस 32 और यहाँ पे यह 10K का रेजिस्टेंस दे रहा है, और दोनों सीरीज में हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं 41.6 या 2-1 ओम्स आगे पीछे हो सकता है, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके हम स्थान पे इसको लगा देते हैं और सोल्डरिंग करके हम फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर दिया और इसका 110 वोल्ट बिल्कुल ओके है, और यह यहाँ पे देख सकते हैं 29 वोल्ट आ गया है वर्टिकल सेक्शन में, और इसका जो 7 नंबर पिन पे 2.2 वोल्ट बन रहा था यह बिल्कुल ओके है, और 1 नंबर पे 1.8 वोल्ट बन रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे जो 28 वोल्ट बन रहा है इसके आधा ही आपको योग पे जो जाता है सिग्नल, तो वहाँ पे उसका आधा वोल्टेज जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 40 वोल्ट, यानी कि अब इसका हो सकता है वर्टिकल सेक्शन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और जो यहाँ पे पल्स के रूप में यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक था। तो हमने इसको जब लगाया तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यानी कि 1 नंबर पिन पे, वहाँ पे अब प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो उससे क्या होता है, इसका रेफरेंस जो मिलना चाहिए वर्टिकल का वह बिल्कुल अच्छे से इसमें मिल रहा है, और यह सेक्शन भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम आपको रेजिस्टेंस दिखा दे रहे हैं। तो इस पोजीशन पे यह रेजिस्टेंस जो ओपन था R303, यहाँ से यह रेजिस्टेंस वीक था, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम दिख रहा था। तो हम आपको टीवी में चला के दिखाते हैं पिक्चर को। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो टीवी यहाँ पे ऑन हो चुका है और जो हमारा प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन बिल्कुल ओके है। तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।